नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी घटनाओं को जोड़ेंगे जो सुनने में बिल्कुल अलग लगती हैं। सोचिए, 2500 साल पुरानी एक खोज, भारत में खेल की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी और एक इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन। इन सब में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए आज पता लगाते हैं कि ये सब मिलकर हमारी दुनिया की कैसी तस्वीर बनाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2500 साल पहले। ये नंबर जुड़ा है महाराष्ट्र में हाल ही में मिली एक बहुत ही पुरानी महापाषाणकालीन कब्रगाह से। ये खोज हमें उस जमाने की एक ऐसी झलक देती है जिसकी कहानियां अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो जाती हैं। और अब सीधे आज के दौर में आते हैं, एक आधुनिक कहानी पर, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। ये नाम सिर्फ एक ऑपरेशन का नहीं, बल्कि भारत के मिजोरम से इजराइल तक ब्रिनी मेंशे समुदाय के लोगों की घर वापसी की एक इमोशनल जर्नी की कहानी कहता है। तो सवाल यही है कि एक प्राचीन कब्रगाह, एक इंटरनेशनल रेस्क्यू मिशन और ग्लोबल हेल्थ में एक बड़ी कामयाबी, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? इस सफर में हम इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी दुनिया कितनी दिलचस्प और आपस में जुड़ी हुई है। चलिए, सबसे पहले चलते हैं खेल के मैदान में। यहाँ भारत सिर्फ मैच ही नहीं जीत रहा, बल्कि भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान भी बना रहा है। देखिए, एक तरफ गुजरात 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल ने आईपीएल में एक जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया है। ये सब दिखाता है कि भारत कैसे ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहा है। और साथ ही हम अपनी खेल की विरासत को भी नहीं भूलते, जैसा कि हम महान खिलाड़ी गुरबख्श सिंह ग्रेवाल जी को याद कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इतिहास की गूंज आज भी हमारे आज को एक शक्ल दे रही है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक तरफ है 2500 साल पुरानी कब्रगाह, फिर आता है 1931 का वो ऐतिहासिक दिन जब मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ, और फिर है 1968 का ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। ये तीनों घटनाएं वक्त में भले ही एक दूसरे से बहुत दूर हों, पर ये सब मिलकर भारत की पहचान और विरासत की कहानी के अलग-अलग लेकिन बहुत जरूरी पन्ने हैं। और देखिए, इतिहास लिखने का काम आज भी रुका नहीं है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी हमें हाल की घटनाओं का एक अंदरूनी नजरिया देता है। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास तो हर रोज लिखा जाता है। वैसे इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का ही नाम नहीं है, ये कला का भी नाम है। इंदौर घराना, उस्ताद आमिर खान जैसे बड़े नामों के साथ एक ऐसी जिंदा सांस्कृतिक विरासत है जिसका असर आज भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर बहुत गहरा है। चलिए, अब भारत की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है। भारत के ग्लोबल रिश्ते ना कई तरह के हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करती है, तो वहीं माली में अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी करना हमारी जिम्मेदारी को दिखाता है। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया में सुसैन कॉयल की नियुक्ति, ये तो पूरी दुनिया में एक मील का पत्थर है। और फिर आती है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन की ये दिल को छू लेने वाली कहानी। ये सिर्फ एक इंटरनेशनल ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत पुराने समुदाय की अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने की कहानी है। ये भारत और इजराइल के बीच एक बहुत ही खास और अनोखा पुल बनाता है। अब चलिए उन इनिशिएटिव्स की बात करते हैं जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी, उनकी सेहत और हमारे प्लैनेट पर असर डालती हैं। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत, ये एक बड़ा लक्ष्य है, और इसी के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज के सबसे कमजोर लोगों की मदद के लिए किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में एक नई जंगल सफारी का ऐलान हो, या फिर बस्तर की गोंड जनजाति का पृथ्वी बचाओ का पावरफुल मैसेज, साफ दिख रहा है कि पर्यावरण को बचाने की कोशिशें अब तेज हो रही हैं। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए एक कलेक्टिव कमिटमेंट दिखाता है। और हेल्थ सेक्टर से एक बहुत बहुत बड़ी खबर आ रही है। WHO ने पहली बार न्यू बॉर्न बेबीज यानी नवजात शिशुओं के लिए मलेरिया के इलाज को मंजूरी दे दी है। सच कहूं तो ये एक ऐतिहासिक कामयाबी है जो दुनिया भर में अनगिनत नन्ही जानों को बचा सकती है। चलिए, अब फटाफट कुछ और दिलचस्प फैक्ट्स जान लेते हैं जिससे हमारी जानकारी और बढ़ जाएगी। क्या किसी को पता है कि 1978 में भारत के संविधान में एक बहुत ही अहम बदलाव हुआ था? नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए जो शब्द था आंतरिक अशांति, उसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया।
ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, पर हमारे लोकतंत्र के लिए इसके मायने बहुत गहरे हैं। अब फिजिक्स से एक फैक्ट, जीमन प्रभाव। आसान भाषा में कहें तो ये तब होता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइट की एक किरण को कई हिस्सों में तोड़ देती है। ये कॉन्सेप्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर काम कैसे करता है। और आखिर में भारत की कुदरती खूबसूरती का एक नज़ारा, कुंचिकल जलप्रपात। यह हमारे देश के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है और ये वराही नदी पर बना है। तो हमने एक प्राचीन कब्रगाह से बात शुरू की थी और मलेरिया के एक ब्रेक थ्रू पे ख़त्म की। हो सकता है ये सारी बातें आपको अलग अलग लग रही हों, लेकिन असल में ये सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो लगातार बदल रही है, जहां हमारा अतीत हमारे आज को रास्ता दिखाता है और जहां इंसान की कोशिशें खेल, विज्ञान और समाज के जरिए हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रही हैं। यही कनेक्शन हमारी दुनिया को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना खूबसूरत बनाता है।